हे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 की है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइंस के बारे में। ये दे रखा हमें ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है, डेफिनेशन देख लेंगे। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। कोई भी एक ऐसी लाइन जो किसी दो लाइनों या उससे ज़्यादा लाइन को किसी अलग अलग पॉइंट पे काटती है। मान लो ये हमारी दो लाइनें हो गई और ये हमारी एक तिरछे वाली ट्रांसवर्सल लाइन हो गई जो इनको अलग अलग पॉइंट पे काटती है। ठीक है, उससे आगे देखते हैं इनके द्वारा एंगल भी बनाए जाते हैं। वो एंगल कौन से होंगे? एंगल मेड बाई ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये कुछ टाइप के एंगल्स भी बनाएगी हमारे पास। वो क्या होंगे? ये कोई भी हमारे पास एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये पी एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इसको कट कर रही है। इसमें हमारे पास इंटीरियर एंगल होंगे। इंटीरियर एंगल कौन से? जो अंदर अंदर के जो एंगल होंगे, अंदर अंदर वाले ये लाइन है और ये लाइन है। इन दोनों के अंदर की साइड के जो एंगल हैं उनके नाम बताओ। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल हो गए जो अंदर वाले हैं। एक्सटीरियर कौन से होंगे? जो बाहर वाले होंगे, जैसे 1 2 हो गया और 7 8 हो गया, ये इसके बाहर वाले एंगल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं उनको एक बार हम ध्यान से देखेंगे। एंगल 1 और 5 को इसने कोरस्पॉन्डिंग कहा है। ये हमारी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब दोनों पैरेलल लाइन जो लाइन है एल और एम उनके ऊपर वाला, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड वाले जो एंगल हैं उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह रहे हैं। ठीक है, इसको एक नए आइडिया से हम समझ सकते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है ये वाली चीज़, इसको हम रिलेट कर सकते हैं वहाँ से। जैसे यू कैन ईजिली रिमेंबर दैट रिजल्ट इफ़ यू कैन लुक फॉर रिलीवेट शेप। अगर हम शेप की बात करके चलें तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हम इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल नाम आएगा या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा। ये देखेंगे हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो एफ शेप होंगी वो सारी हमारी क्या बनाएंगी? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगी। एफ शेप की जो भी होंगी वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगी। देखेंगे कैसे? जैसे ये पैरेलल लाइन है, इसमें ये एफ बन रहा है हमारा। ठीक है, और इन दोनों का इस एंगल, इस लाइन का भी नीचे वाला एंगल और इसका भी नीचे वाला एंगल, दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने हुए एंगल हैं, तो ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। सेम सेकंड में देखेंगे अगर हमारी ऐसे पैरेलल लाइन आती हैं तो हमारे ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये दोनों क्या होंगे? हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, वही कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड आने वाले एंगल। ठीक है, थर्ड में देखते हैं कि ये हमें कोई भी दो पैरेलल लाइन दे रखी है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारी एफ शेप के, जिसमें हमारे पास एफ बन रहा है। ये यहाँ पे भी एफ बन रहा था, ये इसमें भी एफ बन रहा था और यहाँ पे भी ये एफ बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है? कोई भी दो पैरेलल लाइन है उनमें जो जेड शेप बनेगी वो हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, जेड शेप कैसे बनेगी? दो हमारे पास पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर से अलग से पता चल जाएगा आपको, देख लेते हैं एक बार। इसको क्लियर कर देते हैं। ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, ठीक है, ये जेड बन रहा है। ठीक है, जेड का जहाँ से मुड़ाव हो रहा है, ये अंदर वाला हिस्सा और इसका ये अंदर वाला हिस्सा, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे इसमें भी देखेंगे ये जेड बन रहा है, इसका अंदर वाला हिस्सा और इसका अंदर वाला हिस्सा। यहाँ पे भी जेड बन रहा है, इसका अंदर वाला हिस्सा और इसका अंदर वाला हिस्सा। मतलब जहाँ पे ये हमारा जो जेड बनेगा, इसका ये कोना और ये वाला कोना जहाँ पे मुड़ेंगे, जैसे ये पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये जेड की शेप बना के देखना, ये जहाँ पे भी बनेगी वहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, वो चाहे इस साइड का जेड हो या फिर इस साइड का जेड हो, दोनों साइड में हम इसको लेके चलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन देख के चलते हैं, क्या दे रखा है। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट।
हमें वो प्रॉपर्टी बतानी है जो इसमें यूज हो रही है हमारी। ये हमें डायग्राम दे रखा है, ए पैरेलल टू बी दे रखा है, ये एंगल दे रखे हैं, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये जो लंबे वाली लाइन है, वर्टिकल जो भी लाइन है, ये हमारी पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इसने फर्स्ट क्या पूछा, इफ़ ए पैरेलल टू बी, अगर हमारा ए पैरेलल है बी के, देन एंगल 1 और 5 हैं, ये इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी का हमें यहाँ नाम बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर ये पैरेलल लाइन है, ये एफ बन रहा है, एफ बना देंगे इसको, ये पैरेलल लाइन है, ये एफ बन रहा है, ठीक है, उल्टा एफ बन रहा है। ये दूसरी साइड से देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी हम देख लेंगे। ये प्रॉपर्टी हमें ऊपर दे रखी है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ये वाली। when a transversal cut two lines, then the pair of corresponding angle are equal, then line have to be parallel, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देंगे कि अगर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो हमारे इक्वल होंगे और वो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। सेकंड जो हमें दे रखा है, इफ़ एंगल 4 = 6 देन ए पैरेलल टू बी, अगर 4 और 6 हमारे इक्वल हैं, ध्यान से देखना, जेड बना दिया है मैंने, जेड की शेप बन गई, ये 4 वाला एंगल है और ये हमारा 6 वाला एंगल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें बताना है कि ए पैरेलल होगा बी के। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सेम इसी पेज पे जाएंगे और ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि वह नहीं ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइंस, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है वो टू लाइंस को कट करती है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो दो लाइनें जिनको कट कर रही है वो भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस सेकंड वाले क्वेश्चन में लिख देंगे, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी आएंगी इसमें, तीनों की तीनों को हम याद रखेंगे। अगला दे रखा है, इफ एंगल 4 + 5 = 180 देन ए पैरेलल टू बी, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा। ये हमारी दो पैरेलल लाइन है और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल 4 और 5 को ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी से आता है, इसके नीचे ही अगर हम देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी आती है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन्स सच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइन के जो भी है, ट्रांसवर्सल लाइन के जो भी एंगल होंगे वो हमारे क्या होंगे, 180 डिग्री। इन दोनों का सम हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, और वो लाइन्स है वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, इनको बताना है कि ये कौन कौन से होंगे। इनको हम आसानी से देख लेंगे, एफ बनाना पड़ेगा, एफ बना देंगे। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो पहले एफ बना लो, ये एफ बन गया, तो इसका एंगल कौन सा, एंगल 1 और 5 इक्वल होगा, एंगल 2 और 6 इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड से इसका एफ बनाते हैं, ये इस साइड से, तो इसमें हमारे पास 4 और 8 हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 8, और नीचे वाला रह गया 3 और 7, एंगल 3 और 7, ठीक है। दोनों में हमारे पास एफ बन रहा है, दोनों साइड एक बार इस साइड एफ बना लेंगे, नीचे वाले एंगल हो जाएंगे, एक बार इस साइड से एफ बना लेंगे, नीचे वाले एंगल हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम कह सकते हैं, ये ऊपर वाले भी ले सकते हैं हम, 4 और 8 भी ले सकते हैं, इसमें 1 और 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में याद रखना जेड बनेगा, जेड को हम बना सकते हैं ये वाला, ठीक है, एंगल 3 = एंगल 5। एक और जेड भी बन रहा है हमारा, एक तो एंगल 3 और एंगल 5 हो गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सेकंड हम जो बनाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, अगर हम दूसरी साइड से जेड बनाते हैं तो इसमें एंगल हमारे पास 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। सेकंड एंगल 2, 8, और फर्स्ट था एंगल 3 और एंगल 5। ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। आशा है आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए आप, लेकिन आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए ताकि आपको आगे आने वाली क्लास में कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड
ना आए। ठीक है, अगला दे रखा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। वो इंटीरियर एंगल बताने हैं हमें जो इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में हो। इंटीरियर एंगल कौन से बताए थे हमने, जो अंदर वाले हों। ये हमारी दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, इनके अंदर वाले जो भी एंगल होंगे वो बता देंगे। एंगल 3 और 8 एक साइड हैं और एंगल 2 और एंगल 5 हमारे एक साइड हैं। इंटीरियर कहा तो अंदर अंदर वाले हमें एंगल लेने हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सबसे मेन पॉइंट है, ये छठी में भी आएगा, 7वीं में भी आएगा, 8वीं में भी पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10th में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। सबसे आसान है, कोई भी दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं तो उनके आमने सामने वाले जो भी एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो हमारे वर्टिकली अपोजिट होते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कोई भी दो लाइनें जैसे ये और ये आपस में क्रॉस कर रही हैं तो 1 एंगल 3 के वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, 2 है वो 4 के हो जाएगा। ऐसे लेके चलेंगे क्रॉस में, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, ऐसे ही 5 और 7 हो जाएगा और हमारा 8 और एंगल 6 हो जाएगा। ये हमारे सारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें क्या कहा, इट द इज इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस एडजॉइनिंग फिगर में P पैरेलल है Q के, तो हमें बताना है अननोन एंगल। जो भी हमें अननोन एंगल दे रखे हैं उनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, जो इसमें हमने पॉइंट लिए हैं उनको भी हम यूज़ करते हुए चलेंगे, जो भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है उसको भी यूज़ करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, ये यहाँ से यहाँ नीचे वाले में। इस पे जो एंगल बने हुए हैं वो मैं यहाँ पे बना दूँ, जैसे ये 125 का है और ये हमारा F बना हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बने होते हैं उन दोनों का मान मतलब वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। 125 प्लस F करते हैं तो इक्वल टू 180। यहाँ से F की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 180 माइनस में 125 करेंगे तो हमारे पास 55 बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ से हमारे पास एंगल F जो है वो 55 के इक्वल आ गया। एक वैल्यू हमें पता चल गई, बाकी हम निकाल लेंगे अपने आप। एंगल E और एंगल F बराबर होंगे, एंगल A और एंगल C बराबर होंगे, एंगल B और एंगल D बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, E और F बराबर होंगे, A और C बराबर होंगे, A और B बराबर होंगे। अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी, कौन सी, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें F की वैल्यू पता है 55 डिग्री है, तो E की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास, 55 डिग्री होगी। यहाँ से हमें दो एंगल पता चल गए, एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी P और Q पैरेलल लाइन दे रखी है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो कुछ और भी बन सकता है। इसमें Z बना लो, ये हमारा Z बन जाएगा। ठीक है, Z बनने के बाद जो एंगल A है वो इक्वल आएगा एंगल F के, और एंगल A पहले से हमारा एंगल C के इक्वल दे रखा है। एंगल F की वैल्यू 55 डिग्री है, ये कंफर्म हो गया यहाँ से। फिर देख लेंगे एक बार अच्छे से ध्यान से कि हमें जो लाइन दे रखी है वो ये है, ये एंगल A है। ठीक है, हम Z बनाते हैं, ये वाला हमने Z बना दिया। Z में A एंगल है वो F वाले के इक्वल होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल F आ गया। ठीक है, अब A को हमने क्या माना, वर्टिकली अपोजिट माना है, किसका, C का, तो ये C के इक्वल होगा। इसमें वैल्यू पता है हमें F की कितनी है, अभी अभी निकाली थी, 55 डिग्री, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब दो तरीके हैं डी बी की निकालने के, या तो हम वही Z बना लें, ये Z तो ऐसे भी बनता है। ठीक है, या फिर हम स्ट्रेट लाइन एंगल बना लें, जैसे ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये ऊपर वाले A प्लस B की वैल्यू हमारे पास 180 होनी चाहिए। ठीक है, A की वैल्यू पहले से ही 55 डिग्री हमने निकाल ली है, B की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। B हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस में 55 कितना हो जाएगा हमारे पास, 125 डिग्री। तो जो B की वैल्यू है और जो D की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएंगी 125 डिग्री। यहाँ से शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें सभी में हमें एंगल फाइंड आउट ही करने हैं, बहुत आसान है, आसानी से हम इनको कर सकते हैं अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, वर्टिकल अपोजिट एंगल का, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एल पैरेलल टू एम में हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ये एल है, ये एम है, हमें एक्स जो अननोन नंबर दे रखा है वो बताना है कि वो कितना होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, हम एफ बना के भी कर सकते हैं इसको, और हम जेड बना के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको करेंगे। ये पैरेलल लाइन जा रही है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो हमारा ये वाला एंगल और एक्स वाला एंगल इक्वल होंगे। उससे पहले हमें इस स्ट्रेट एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। कितना बनता है टोटल, हमारे पास होना चाहिए ये 180 के इक्वल, लेकिन हमें सिर्फ 110 दे रखा है, तो ये कितना होगा 70 होगा, तभी तो 180 बनेगा, ठीक है। अब ये 70 तो ये भी 70 कोरस्पॉन्डिंग एंगल के उससे हो जाएगा। सेकंड कौन से तरीके से करेंगे, कोई भी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये वाला जो एंगल है ये हमारा इक्वल होना चाहिए किसके, 180 के, लेकिन इनमें से सिर्फ 110 एक दे रखा है, दूसरा हमें निकालना है। दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। अब 70 आने के बाद यहाँ पे अगर हम z बनाते हैं तो ये हमारा 70 आ गया, तो z का अंदर वाला हिस्सा x की वैल्यू कितनी आएगी, 70 आएगी। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से भी हो जाएगा। आप दोनों में से कौन सा तरीका भी इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, एल पैरेलल टू एम दे ही रखा है, एक्स की वैल्यू बताओ। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, मैं फिर से बना देती हूँ। ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। पैरेलल लाइन के एक ही साइड के नीचे वाला, तो इसका भी नीचे वाला, ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाले में क्या था, x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री हो जाएगा। उसमें रीजन हम क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी दे सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी दे सकते हैं। सेकंड वाला जो होगा उसमें f बना के किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। जो हमें गिवन फिगर दे रखा है इसमें हमें इसके आर्म बताने हैं, जो नहीं दे रखे उनका एंगल बताना है कि क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं एक बार डायग्राम को अच्छे से, क्या है। ये हमारा यहाँ पे डायग्राम है, ABC दे रखा है, DEF दे रखा है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। पूछा क्या है, ABC हमें यहाँ पे कितना दिया, 70 डिग्री दिया, ठीक है, ये 70 दे रखा है। DGC और DEF पूछा, ये वाला एंगल DGC ये वाला, और DEF ये पूछा है कि कितना होगा। आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये हमारा F बन गया, तो ये नीचे वाला 70 है, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। मतलब DGC की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 70 डिग्री होगी। उसके बाद हम 70 डिग्री के बाद चलते हैं कि अगर हमारी ये पैरेलल लाइन है, उनको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो F तो बेटा यहाँ पे भी बन रहा है, F तो यहाँ पे भी बन रहा है कि ऊपर वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो DEF है वो भी 70 होगा, और DGC है वो भी हमारा 70 डिग्री होगा। रीज़न क्या देंगे इसमें हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम इसमें नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन बच्चे आप पूरे करके लाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।